बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की लिमिट्स, कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें हम लिमिट्स से मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। सपोज d इज अ सेट ऑफ n टुपल्स ऑफ रियल नंबर्स, इस तरह से यानी d इज अ सबसेट ऑफ n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn. A real valued function f on d is a rule that assigns a unique real number, this w, which is image of this general element of t under f, to each element in d. डी के एलिमेंट्स इस तरह से थे ना, ये टुपल्स थे, n टुपल्स थे। तो इसके जो इमेज है, हर इस तरह के जो n टुपल है उसको एक यूनिक रियल नंबर जो है वो एज इमेज असाइन होगा। हियर f इज अ फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ये जो हैं x1 x2 up to xn, ये n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड w इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। w डिपेंड्स ऑन these variables. तो जो मेजर पोर्शन है हमारी एक्सरसाइज का वो दो वेरिएबल्स वाले फंक्शंस पे मुश्तमिल है। तो उसकी लिमिट देखें कैसे फाइंड करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अ फंक्शन f of two variables x and y is said to have a limit L as xy approaches ab if for every epsilon positive number there exists a delta which is positive such that कि f of x y minus L की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कि जो इमेज है इस पॉइंट का अंडर f, वो इस जो वैल्यू है L, इसके जितना भी आप करीब करना चाहें आप करीब कर सकते हैं इसको। इनका डिफरेंस इतना कम करना चाहिए क्योंकि आप लिख रहे हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर जितना भी छोटा आप करना चाहें। ये डिफरेंस एक्चुअली रियल लाइन पे डिस्टेंस है एफ ऑफ एक्स वाई, यानी फंक्शन की इमेज और इस पॉइंट इस वैल्यू एल के दरमियान। वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड ए बी, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट एक्स वाई और ए बी के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन डेल्टा। यानी आप जितना भी छोटा नंबर चूज़ कर लें एप्सिलॉन, उसके लिए आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि जब कभी आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा से कम रखें तो आपके फंक्शन का जो इमेज है वो एल से उसका जो फासला है वो एप्सिलॉन से कम। इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। तो इन दिस केस वी राइट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस ए बी इज एल। तो तरीका तकरीबन सिमिलर है जैसे हम सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस की लिमिट्स एवेलुएट करते हैं। जो फ़र्क है मेन वो ये है कि जब हम सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस की लिमिट्स एवेलुएट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो पाथ्स होते हैं उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लिमिट ले रहे हैं उस पॉइंट को अप्रोच करने के, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, क्योंकि हम रियल लाइन पे होते हैं ना, सिंगल वेरिएबल है, वन डायमेंशन। तो यहाँ पे जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमारे पास प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन ना, तो पाथ्स बहुत से मुमकिन हैं जिसके ज़रिए हम पॉइंट ए बी की तरफ अप्रोच कर सकें। तो देखें रूल फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस ए बी टेक्स डिफरेंट वैल्यूज व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस ए बी अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, यानी जब हम एक्स वाई यानी पॉइंट ए बी की तरफ अप्रोच करें ना अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए ए बी की तरफ आएँ, प्लेन में सोचें, और उसकी जो लिमिट की वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये उसी तरह से जैसे हम सिंगल वेरिएबल में कहते थे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ना आए तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं बल्कि आपके पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। द पाथ्स, यहाँ द पाथ्स
the paths along which xy approaches AB may be a straight line or plane curves, may be straight lines or plane curves। यानी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी हम ए बी के को अप्रोच कर सकते हैं, किसी प्लेन कर्व यानी सर्कल वगैरह के अलॉन्ग भी अप्रोच कर सकते हैं ए बी को, या पैराबोला वगैरह के जरिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.6 का देखें, फर्स्ट में इवेल्युएट द गिवन लिमिट्स, प्रॉब्लम 1 to 5। ये सिंपल से फंक्शंस हैं। देखें जैसे लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज 0 0, ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और जो फंक्शन है वो ये है 5 - x² over 4 + x + y। अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करें तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो आप बस x की जगह 0 और y की जगह भी 0 पुट कर देंगे तो आपका आंसर 5/4। ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से ये सेकंड वाला भी कि x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और y -1 की तरफ, यानी एक्स वाई पॉइंट जो है हमारा, जिस पॉइंट की तरफ हमने अप्रोच करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनपुट वेरिएबल्स जो है वो 2 होंगे। ये 1 - 1 इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो x यानी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और y -1 की तरफ, तो ये जस्ट पुट कर देंगे, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही। यहाँ से देखें, ये फर्स्ट है जिसमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि साइन 0 पे 0 होता है और एक्स वाई, देखें x और y दोनों 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये देखें साइन एक्स वाई ओवर एक्स वाई, ये वो लिमिट बन रही है मशहूर साइन थीटा बाय थीटा वाली। तो हम क्या करते हैं, ई पावर एक्स वाई जो है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसको अलग से कर लेते हैं। तो इन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ई पावर एक्स वाई पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी और साइन एक्स वाई ओवर एक्स वाई पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये ई पावर 0 बन जाएगा और ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो ई पावर 0 इज़ 1, 1 × 1 इज़ 1। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज 0 0, x³ - y³ ओवर x² + y², ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना मुख्तलिफ पाथ्स के अलॉन्ग अप्रोच करने की, तो देखें यहाँ अप्लाई करते हैं मेथड कि सपोज एक्स वाई जनरल पॉइंट है, अप्रोचेज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना 0 0, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन विच इज़ y = mx, वेयर m इज़ द स्लोप। तो हम इस स्ट्रेट लाइन के जरिए अप्रोच करते हैं ओरिजिन की तरफ ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y की जगह mx पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारी लिमिट थी ये क्या बन जाएगी, जब y की जगह mx पुट कर देंगे तो फंक्शन जो है ये देखें सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा होगा, तो लिमिट x अप्रोच 0, जहाँ y आ रहा था उसकी जगह mx लिख दिया यहाँ पे भी, और ये देखें डिनोमिनेटर में भी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर से देखें x³ कॉमन आ रहा है, नीचे से x² कॉमन आ रहा है, तो 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, 1 पावर ऊपर बच जाएगी। ये देखें अब देखें इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही, इसमें पुट कर सकते हैं हम वैल्यू x के ऊपर, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर जो है हमारा 0 हो जाएगा। आप इसको किसी और पाथ के अलॉन्ग भी चेक कर सकते हैं, तो वैसे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर है 0। और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें जो पॉइंट है जिसकी तरफ हमने अप्रोच करना है वो है 2 2, यानी x और y दोनों 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी, x की जगह भी 2 पुट कर दिया और y की जगह भी 2 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर 1/6 आ रहा है। नेक्स्ट देखें, शो दैट द गिवन लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट, कि नेक्स्ट जो लिमिट्स हैं ये प्रॉब्लम 6 से 10 तक जितने भी फंक्शन दिए गए हैं, तो इंडिकेटेड पॉइंट जो हैं उन पे लिमिट शो करना कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई ओवर x² + y² और ओरिजिन की तरफ अप्रोच करना है हमने, तो 0 0 पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम जो अप्रोच करते हैं ना ओरिजिन की तरफ, सपोज हम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अप्रोच करते हैं, वो y = mx, वेयर m इज द स्लोप। तो इसमें पुट करते हैं y = mx, तो क्या बनेगा, ये देखें x, y की जगह mx लिख दिया, नीचे जो y² था उसकी जगह भी mx लिखा, तो m² x² हो गया। तो ऊपर तो x से मल्टीप्लाई हो गया x² हो गया, नीचे से भी आप देखें x² कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x² और x², और हमारे पास बच गया m/1 + m²। ये जो फंक्शन बच रहा है ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी x को x किसी भी पॉइंट पे अप्रोच करे, इसका आंसर ये m/1 + m² ही रहेगा। लेकिन m जो है स्लोप है स्ट्रेट लाइन की, फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व था,
एक्चुअली ये जो दो वेरिएबल के फंक्शन है ना, ये R3 में रिलेशन है। W इज इक्वल टू जो हमने लिखा था ना, या Z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये 3 डायमेंशन में होते हैं। ये एक्चुअली सर्फेसिस हैं, तो यहाँ प्लॉट करना एक्चुअली मुश्किल है। बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमने ओरिजिन की तरफ अप्रोच करना है ना, तो इस लाइन की स्लोप जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। m जो है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए अप्रोच करें तो m की जगह 0 लें तो इस लिमिट का आंसर 0 आ जाएगा। अगर हम m की जगह 1 लें, ऐसी स्लोप लाइन लें जिसकी स्लोप 1 हो, इस लाइन के अलॉन्ग अगर ओरिजिन की तरफ अप्रोच करें, यानी ऐसे हम ओरिजिन की तरफ अप्रोच करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1+1, यानी हाफ, 1/2 आंसर आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल -1 पुट करें m की जगह, इस लाइन के अलॉन्ग ओरिजिन पे अप्रोच करें इस तरह से, तो -1/1+1, -1/2 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो m की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, लाइन की स्लोप चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट लाइंस के अलॉन्ग ओरिजिन की तरफ अप्रोच करते हैं, तो फंक्शन की जो लिमिट है, सॉरी, फंक्शन की जो वैल्यू है उसके आंसर डिफरेंट आते जा रहे हैं। So this takes different values for the different values of m. So the given limit does not exist. तो देखा हम मुख्तलिफ पाथ्स के अलॉन्ग आए ओरिजिन पे, लेकिन फंक्शन जो था वो डिफरेंट वैल्यूज देने लग गया। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे इसमें भी 0/0 फॉर्म है। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि सपोज एक्स वाई अप्रोचेज ओरिजिन along a straight line through origin which is y is equal to mx where m is the slope। तो पुट कर देते हैं y is equal to mx। ये देखें ऊपर नीचे mx पुट कर दिया ऊपर से, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो देखें ये लिमिट आ रही है 1 - m स्क्वायर ओवर 1 + m स्क्वायर। सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पे m की वैल्यूज चेंज करते जाएं, स्लोप चेंज करते जाएं लाइन की मुख्तलिफ पाथ्स के जरिए। जब हम जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये देखें इसके डिफरेंट आंसर्स आएंगे। So this takes different values for the different values of m. So the given limit does not exist. ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी ये शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम फिर स्ट्रेट लाइन लेते हैं। m हमारा पैरामीटर है कि स्लोप्स हम डिफरेंट ले सकते हैं, ओरिजिन की तरफ अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन्स के ज़रिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y की जगह देखें mx पुट किया है, तो x कॉमन आ रहा था ऊपर से भी और नीचे से भी। वो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया ax - mb ओवर cm² x + t। जब लिमिट ली इसकी x अप्रोच 0, तो यहाँ पे x की जगह 0, नीचे भी यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो -mb ओवर d आ रहा है। ए और बी तो कांस्टेंट है, ए बी सी डी ये तो कांस्टेंट है, लेकिन m जो है लाइन की जो स्लोप है वो चेंज हो सकती है। हम किसी भी लाइन के अलॉन्ग, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग आ सकते हैं, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग आ सकते हैं। वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग आएंगे तो देखें ये अनडिफाइंड हो जाएगी लिमिट। इसी तरह कोई फाइनाइट नंबर भी ले सकते हैं। तो हर m की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए ये जो है वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट पे। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 9 सेम प्रोसीजर पे हो जाएगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 फॉर्म बन रही है, लिमिट डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते। तो सपोज एक्स वाई अप्रोचेज ओरिजिन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन विच इज़ y is equal to mx where m is the slope। तो हम पुट करते हैं y is equal to mx, क्या बनता है, ये देखें y स्क्वायर था तो m स्क्वायर x स्क्वायर बन गया, नीचे y पावर 4 था तो m पावर 4 x पावर 4 बन गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं, m स्क्वायर x क्यूब आ जाएगा ऊपर, नीचे से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 + m पावर 4 x स्क्वायर। तो देखें दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और एक पावर ऊपर से, ऊपर x क्यूब है नीचे x स्क्वायर है, तो ऊपर से एक x बच रहा है। अब जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो 0/1 + 0, 0/1 विच इज 0। लेकिन क्वेश्चन ये था कि शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन के जरिए इस ओरिजिन को अप्रोच करें ना इस सरफेस के अलॉन्ग, तो वो ये वैल्यू 0 दे रहा है। लेकिन अब हम किसी और पाथ के अलॉन्ग अगर आए तो डेफिनेटली कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि हमने शो करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने जस्ट शो करना है कि मुख्तलिफ पाथ्स के जरिए इसका आंसर मुख्तलिफ आता है। नाउ सपोज एक्स वाई अप्रोचेज 0 अलॉन्ग द पैराबोला थ्रू रीजन। ये पैराबोला लिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्चुअली ये दो तरह के प्रॉब्लम्स है, आगे मजीद भी आएंगे। एक ये फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4। देखें इनमें रिलेशन देखें, x की जो पावर है वो y की हाफ है, ये यूँ कह लें y की जो पावर है वो x का डबल है।
इसी तरह एक क्वेश्चन में आएगा एक्स स्क्र वाई इंटू एक्स फोर प्लस वाई स्क्र, तो उनको बैलेंस करने के लिए देखें एक्स को वाई स्क्र रख लिया ताकि टर्म्स की डिग्रीज जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्र, इस पैराबोला के अलॉन्ग हम अप्रोच करते हैं ओरिजिन की तरफ। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम वाई स्क्र लिख देंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्र। तो फंक्शन जो है वो सिर्फ y पे फिर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो y अप्रोच इज 0, एक्स की जगह वाई स्क्र पुट कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। तो देखें y पावर 4 ओवर वाई फोर प्लस वाई फोर 2y4, ये y पावर 4 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास 1/2 बच गया। तो अब देखें ये जो सरफेस थी z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई फोर, अगर हम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ओरिजिन की तरफ अप्रोच करें तो इस सरफेस की जो z वैल्यूज़ हैं वो 0 आ रही हैं, लेकिन अगर हम पैराबोला के अलॉन्ग आएँ तो ये आंसर 1/2 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रहा है। एज द गिवन फंक्शन टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन एक्स वाई अप्रोचेज ओरिजिन अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, हम डिफरेंट पाथ के ज़रिए जब ओरिजिन की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, देयरफॉर द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर।